नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शीतल। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल खिड़की से। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और आज मैं वीडियो लेके आई हूँ लौकी के ऊपर, जो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। मैं आपको बताऊंगी कि लौकी किस तरह से हमारी हेल्थ को बहुत अच्छा रखती है, और अगर हमें लौकी पसंद नहीं है तो भी हमें लौकी खानी चाहिए। लौकी अगर हम नहीं खा सकते तो लौकी का जूस हमें ज़रूर पीना चाहिए। तो मैं आगे चल के अभी बताऊंगी वीडियो में कि किस तरह से लौकी हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है और किस तरह से हमारे पाचन को अच्छा रखती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लौकी पेट के भारीपन को दूर करती है, ताजगी बनाए रखती है, हमारी जो स्किन है उसको चमकदार बनाती है। पाचन संबंधी रोगों के लिए तो लौकी बहुत ही लाभदायक है। अगर आपको वज़न कम करना है तो भी लौकी कारगर है वज़न घटाने में। आप उसको बॉईल करके भी खा सकते हैं, जूस भी पी सकते हैं। अगर आप सब्जी खाते हैं तो उसमें हल्का सा तड़का लगाइए और लौकी को खा लीजिए, तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है वज़न कम करने में भी। लौकी एसिडिटी के रोगों के लिए भी रामबाण औषधि का काम करती है, क्योंकि लौकी ठंडी होती है। लौकी ठंडी प्रकृति की होती है और वो एसिडिटी को दूर भगाती है, आपको एकदम तरोताज़ा करती है, आपके शरीर के एसिड को कम करती है। अगर आपके शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ गई है, एसिड ज़्यादा बनने लगा है, तो उसको भी वो लेवल में करती है और एसिड को कम करती है। दोस्तों, बीपी होना एक आम बात है और बीपी को हम तरह तरह की दवाइयाँ खा के कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम रेगुलर योग करें और लौकी का जूस हम रेगुलर लें तो हमारा बीपी नॉर्मल आ जाता है, हाई बीपी नॉर्मल हो जाता है। आप करके देखिए, ऐसा होता है। और कोलेस्ट्रॉल की बात है तो कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, क्योंकि लौकी जो है फैट को कम करती है। लौकी के अंदर बिल्कुल भी फैट नहीं होता है, और जब आप लौकी का जूस रेगुलर लेते हैं या लौकी का आप सब्जी खाते हैं या लौकी का सूप लेते हैं, तो आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कम होता है। आपकी जो हार्ट है वो आपका हार्ट मजबूत हो, तो आपको हाई कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है उसको ठीक करती है लौकी। तो लौकी सभी को यूज़ करनी चाहिए। लौकी बहुत ही अच्छा सोर्स है अपनी बॉडी को सही रखने का, स्वस्थ रखने का। डायबिटीज़ में भी लौकी का प्रयोग किया जा सकता है। डाइटरी फाइबर, विटामिन ए, विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ साथ मिनरल्स, विटामिन्स, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, सोडियम और जिंक भरपूर मात्रा में पाया जाता है। लौकी में थायमिन, राइबोफ्लेविन, विटामिन B3, B6 भी प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो हमारे शरीर को काफ़ी स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। साथ में दोस्तों, हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर लौकी कड़वी है तो हमें ना उसका जूस पीना है, ना ही उसकी सब्जी खानी है। तो अच्छा होगा कि पहले आप लौकी को टेस्ट कर लें, उसके बाद ही उसको इस्तेमाल में लाएं। अगर लौकी कड़वी है तो फिर उसको फेंक दें, वो किसी काम की नहीं है। लौकी का जूस आप जूसर में बना लीजिए या आप मिक्सर ग्राइंडर में बना लीजिए। अगर आपके पास मिक्सर ग्राइंडर भी नहीं है, जूसर भी नहीं है, तो आप लौकी को कद्दूकस कर लीजिए और कद्दूकस करने के बाद उसको निचोड़ लीजिए। उसका जूस वैसे भी पिया जा सकता है। लौकी के जूस के अंदर आप काली मिर्च, तुलसी के पत्ते या फिर किसी और फ्रूट का जूस भी मिला सकते हैं, जैसे एप्पल का जूस मिला सकते हैं, ग्रेप्स का जूस मिला सकते हैं, ब्लैक ग्रेप्स का जूस मिला सकते हैं, गाजर का जूस मिला सकते हैं, अनार का जूस मिला सकते हैं। तो अगर इस तरह से मिक्स करके भी आप जूस पीते हैं तो ये आपके हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाती है, आपकी जो खून की कमी है उसको भी दूर करती है। इस तरह से ये जूस पिया जा सकता है, तो आपका बीपी भी नॉर्मल आ जाएगा और आपके शरीर के अंदर जो खून की कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। दोस्तों, जिनको वात रोग हैं, पूरे शरीर में जिनको दर्द रहता है, घुटनों में और कमर में या कहीं भी दर्द रहता है, उनको लौकी के जूस का सेवन नहीं करना चाहिए। या जिनको अस्थमा है, अस्थमा के रोगी भी लौकी के जूस का सेवन ना करें, क्योंकि
लौकी का जूस बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, ठंडी प्रकृति वाला होता है। तो ये अगर वात रोग वाले पिएंगे तो ये प्रॉब्लम कर सकता है, दर्द बढ़ सकता है। अगर अस्थमा वाले पिएंगे तो उनको कफ कोल्ड की समस्या ज़्यादा हो जाएगी, कफ उनका बढ़ जाएगा। तो लौकी के जूस की बजाय आपको लौकी का सूप पीना चाहिए या फिर लौकी की बॉयल सब्जी खानी चाहिए। बॉयल करके यानी थोड़ा सा लौकी को थोड़ा सा स्टीम कर लीजिए और उस पर नमक छिड़क दीजिए। नमक के साथ साथ आप उस पर काली मिर्च भी डाल सकते हैं और इस तरह से लौकी का सेवन आप कर सकते हैं। दोस्तों, लौकी को जितना हम सिंपल तरीके से खाएंगे उतना हमें इसके सारे गुणों का फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि लौकी गुणों का भंडार है। और लौकी खाने से हम हमेशा बचते हैं, या फिर हम लौकी को कोफ्ते या फिर कुछ पकौड़े ऐसे तल भून के बनाते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं बचता है। जिनको भी बीपी, शुगर या कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका जिक्र मैंने अभी वीडियो में किया है, तो उनको लौकी एकदम सादे तरीके से खानी चाहिए, सिंपल तरीके से खानी चाहिए। बॉयल करके खाइए या फिर आप तड़का लगाना ही चाहते हैं तो फिर हल्का सा तड़का लगाइए। वैसे दोस्तों, लौकी को कच्चा भी खाया जा सकता है, इतनी भी बुरी नहीं होती है। आप लौकी को कट कर लीजिए और नॉर्मल तरीके से आप सैलेड की तरह खा लीजिए। सैलेड की तरह खाने से हमें ऐसा एहसास होता है जैसे हम खीरा खा रहे हैं और अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है खाने में। तो आप ऐसे भी खा सकते हैं सैलेड की तरह से। दोस्तों, जिनका पित्त बढ़ा हुआ रहता है, हमेशा जिनको सिर दर्द रहता है या जिनकी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म रहती है, हाथ पैर गर्म रहते हैं, पसीना आता है, उनको भी लौकी का सेवन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि लौकी ठंडी प्रकृति की होती है। वो आपके पित्त को कम करेगी, पित्त को बैलेंस करेगी। वात, पित्त और कफ रोगों को बैलेंस करती है लौकी। जिनका पित्त बढ़ा हुआ है वो लौकी पिएंगे तो उनका वात, पित्त, कफ नियंत्रण में रहेगा और उनको सिर दर्द जैसी भयंकर बीमारियां नहीं होगी। लौकी हमारे शरीर को डिटॉक्स करती है। अगर लौकी का जूस सुबह सुबह खाली पेट में लिया जाए तो ये काफ़ी हद तक हमारे शरीर को शुद्ध करती है। जितने भी टॉक्सिन चीज़ें हमारे शरीर के अंदर है उनको ये बाहर निकालती है। मैंने आपको लौकी के सारे फ़ायदे बताए हैं। लौकी गुणों का भंडार है और अब तो रेनी सीज़न स्टार्ट होने वाला है, स्टार्ट हो ही गया है लगभग। तो आप रेनी सीज़न में लौकी का खूब इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि रेनी सीज़न में लौकी ज़्यादा होती है। और फ्रेश लौकी, ताज़ी लौकी का यूज़ करेंगे, अपने अपने घर में भी उगाएंगे, तो आप जो भी लौकी के गुण हैं उन सब से फ़ायदा उठाएंगे। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। इसी के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।